हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं साधुभूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक बहुत अच्छा है, मतलब दो श्लोक हैं एक साथ और ये एक साथ ही हैं दोनों। तो पार्ट 1 पार्ट 2 में हम करने की कोशिश करेंगे। और इसमें इस श्लोक को बताया जा रहा है, एक तो के भक्तों के गुण बताए जा रहे हैं। भक्तों के 13 गुण बताए जा रहे हैं कि अगर कोई भगवान को जान सकता है। पीछे श्लोक क्या बताया, जो भगवान को कौन समझ सकता है, भगवान को जो भगवान को अजन्मा अनादि और लोक महेश्वरम के रूप में जानता है। लेकिन वो कब जानेगा, जो ये 13 गुण होंगे। और भगवान कह रहे हैं ये 13 अच्छे गुण भी और खराब गुण भी, ये दोनों कहाँ से आते हैं, मेरे ही से आते हैं। भगवान मतलब सारा कुछ, मतलब कि दुनिया की जो दौड़ भाड़ चलती है ना, इसने मेरा बुरा कर दिया, इसने मेरा अच्छा कर दिया, ये हो गया वो हो गया, जो पूरी रोल चलती है दुनिया की, उसमें जो भी होता है ना, सुख दुख लाभ हानि यश अपयश सब मिलता है। ये सब कुछ जो पूरा चक्र है, ये कहाँ से आ रहा है, ये कृष्ण से ही आ रहा है। ये यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। पहले हम श्लोक पढ़ेंगे। भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 4 एंड 5। बुद्धिर्ज्ञानाम सम्मोहा क्षमा सत्यम दम शमा सुखम दुखम भवो अभावो भयम चा भयमेव चा अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधा बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमा शमा सुखम दुखम भावो अभावो भयम चा भयमेव चा अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यश भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। ये देखो बिल्कुल है। बुद्धि सबसे पहले क्या है, बुद्धि, फिर क्या है ज्ञान, फिर क्या है असोहम, फिर क्या है क्षमा, फिर क्या है सत्यम, फिर क्या है दमा, फिर क्या है क्षमा, फिर क्या है सुख, फिर दुख, फिर भव्य, फिर अभव, भव अभव, फिर क्या है भय, फिर क्या है अभय, फिर है अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अपयश, यश अपयश। तो यहां तक है अश यश अपयश। भवती भावा भूतानां मत्त एवं पृथक विदा।
तो भगवान कह रहे हैं ये सभी जीवों के जो भाव हैं, जो गुण हैं विभिन्न, उनकी सृष्टि मेरे द्वारा ही होती है, उनकी सृष्टि भगवान से होती है। अगर आप ये पढ़ोगे ना श्रीमद् भागवतम, तो उसमें आता भी है थर्ड कैंटो में, थर्ड में कि सेकंड में, थर्ड में आता है कि कैसे कैसे सृष्टि हुई इसकी, आंख की कैसे हुई, मतलब अब आंख की हुई तो आंख की रूप की कैसे हुई, मतलब आंख के लिए रूप चाहिए ना, तो रूप की कैसे हुई, यश है तो अपयश की कैसे हुई, मतलब अच्छे बुरे सब चीज की सृष्टि वो कैसे कैसे हुई। और आज तो मैं पढ़ रहा था उसमें, तो अध्याय 12 था, जिसमें ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मैंने सृष्टि कैसे करी, भगवान तो सृष्टि बोलकर करो और चलेगा, अंतर्धान हो गए, कैसे करी। तो सबसे पहले उन्होंने उत्पन्न किए 4 कुमार, कह रहा जाओ सृष्टि फैलाओ, जाओ संतान उत्पत्ति करो। अब वो है वो कर ही नहीं रहे, पर हम नहीं कर रहे, हम तो वैराग्य का जीवन जिएंगे और ऐसे रहेंगे। तो ब्रह्मा को बड़ा गुस्सा आती है कि अरे भगवान ने मुझे एक सेवा दी है और मैंने 4 बालक उत्पन्न करे, अब ये सृष्टि नहीं कर रहे हैं, तो गुस्सा आ गई, क्रोध आया, लेकिन उन्होंने क्रोध रोक लिया, लेकिन फिर भी उनको क्रोध माथे पे आ गया, मतलब आता ना दिमाग पे। तो दिमाग से कौन उत्पन्न हुए, रुद्र। रुद्र यानी एक ग्रीन कलर का, हरा कि ग्रीन, ग्रीन कलर का, नीला, हाँ नीले, नीले कलर के एक बालक उत्पन्न हुआ, नीले कलर का था और थोड़ा रेडिश भी था, रेडिश भी, वो रुद्र थे। और रोता हुआ था, तो ब्रह्मा कह रहा है आप चुप हो जाओ, क्यों रो रहे हो, मैं तुम्हारी हर मांग पूरी करूंगा, बताओ क्या चाहिए। तो इस तरीके से, तो फिर ब्रह्मा जी उनको नाम देते हैं पहले तो, कि तुम्हारा रुद्र नाम है और तुम कौन कौन से स्थान देते हैं। फिर उनके 8 नाम देते हैं, तो 8 मतलब रूप देते हैं, 8 रूप में फिर 8 पत्नियां भी देते हैं, उनके भी नाम देते हैं। और वो अपनी एक सृष्टि अलग से पैदा कर देते हैं, सांप बिच्छू पता नहीं क्या भयानक, इतनी कर देते हैं कि वो पृथ्वी को ही निगले, मतलब सृष्टि को ही निगलने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मा डर जाते हैं उससे, कहते हैं कि ऐसा करो तुम रहने दो, तुम तपस्या करो जाओ। तो एक्चुअली मम्मी क्या है? आवाज तो दे दो कि आ रहा हूँ। 8 बजे करी तो 8 बजे भी ठीक है। तो फिर उसके बाद वो तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान तो तपस्या से ही प्राप्त होंगे। ठीक है, ओके, हम डायरेक्ट इस श्लोक पर जाते हैं। तो कह रहे हैं भगवान की इन सभी गुणों की सृष्टि भगवान स्वयं करते हैं, भगवान ने स्वयं करी इन सभी। देखो, एक होता है सर्ग, एक होता है विसर्ग। सर्ग भगवान ने किया है, ब्रह्मा ने विसर्ग किया है। कहता है ना कि सृष्टिकर्ता तो ब्रह्मा है, विसर्ग मतलब सृष्टि मिल गई, उसके बाद फिर आगे बढ़ाया है, चीजें करी है, मनुष्यों के रूप दिए हैं, ये सब दिए हैं इस तरीके से। लेकिन सर्ग सब कुछ भगवान ने किया। और बताते हैं 84 लाख योनियों में उसमें कमल नहीं आता, और एक चीज और नहीं आती, बताओ क्या है वो, कौन सी योनि है जो नहीं आती? मोर, नहीं मोर तो आता है, होता तुलसी महारानी, तुलसी यानी पेड़, ये 84 लाख योनि में नहीं है। इनकी भी एक बड़ा रोमांच लीला है, तुलसी महारानी की भी, कैसे प्रकट हो। तुलसी वृंदा देवी, वृंदा देवी ही तुलसी है। तो उन्हें श्राप मिला था कि तुम जड़ हो जाओ, तुम ना पेड़ बन जाओ, तुम इतनी तुमने धोखा दिया मुझे। उनको अपने पति था ना, अ, शंकु पता नहीं क्या नाम याद नहीं आता उसका, तो अपने पति को उसने धोखा दिया था। धोखा क्यों दिया, क्योंकि विष्णु की वजह से। तो वो उस पति से पत्नी को मिलता है कि जाओ तुमने मुझे धोखा दिया, तुम तो पेड़ बन जाओ, तुम कितने वो हो। और ये दे देती विष्णु को, तुम तो पत्थर दिल हो, तुम पता था फिर भी तुमने मेरे को करे, तुम पत्थर दिल हो, तुम जा पत्थर बन जाओ। फिर इसलिए शालिग्राम की शादी की। लेकिन शालिग्राम, पहली बात तो ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल मतलब कि वो एक नदी का नाम है, उसी नदी में मिलता है। और वो भी ऐसा नहीं कि किनारे से उठा लाए, अंदर जाके मिलता है। और उसके कुछ गुण भी होते हैं, कुछ निशान भी होते हैं। तो वैसे हर कोई पत्थर शालिग्राम नहीं होता। नहीं मतलब कि अगर शालिग्राम ओरिजिनल शालिग्राम नहीं है, तो फिर तुम पत्थर की एक तरीके से फिर वो कर रहे हो, लेकिन उसमें शालिग्राम नहीं है। शालिग्राम बताएं कि वो उसी नदी में मैन बीच में ही मिलते हैं, कुछ लोग जाते हैं ना बगल से ही, अरे गहरा है कौन जाएगा, मिल गया शालिग्राम मुझे, तो वो उनकी फिर उपासना, मतलब उनकी पूजा नहीं कर सकते फिर हम, तो खंडित हो जाते हैं। मतलब कि अगर ऐसा कोई करता है, ऐसा ऐसा कोई करता है, तो फिर उसे क्या मिलता है, उसे दुख बीमारियां ये मिलती हैं। अगर कोई ओरिजिनल शालिग्राम के ना जगह पे डुप्लीकेट शालिग्राम को पूजता है, तो उसे बीमारियां मिलती हैं। ये मैंने अभी पढ़ा था, तुलसी का विवाह था ना उस दिन क्लास में सुना। क्या, अरे अपन समझ रहे हैं वो है ही नहीं। तो मत पूछो ना, किसने बोला कि शालिग्राम पूजो। शालिग्राम कब पूजाता है, जब ब्राह्मण दीक्षा हो चुकी हो गुरु की आज्ञा से, गुरु से आज्ञा ली किसी ने कि हम शालिग्राम की पूजा करना चाहते हैं। अभी अभी दीक्षा ही नहीं हुई तो गुरु की आज्ञा कहाँ हो गई। भाई तो तुलसी की शादी किससे करते हैं?
शालिग्राम से करते तो शालिग्राम को नहीं पूछ सकते ना जी, अपना इतना वो नहीं है ना, जरूरी है शालिग्राम। तुलसी में भी पूजा कर लो इस तरीके से, या फिर ड्रामा टाइप का करना है कि हमें अपना वो भाव निभाना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब नाम लेके कर सकते हैं। जब नहीं है पत्थर तो अर्जुन पत्थर नहीं है तो क्या करते हैं, नहीं तो नहीं करो। क्या तुलसी महारानी इतना नाराज हो जाएंगे, तो शादी क्यों नहीं करी मेरी, वो तो उनकी संगिनी वैसे ही है ना, और शादी भी कर रहे हैं तो प्रॉपरली करो फिर। एक तरफ बारात, तो बारात भी तो होनी चाहिए, एक जना लड़के की तरफ होनी चाहिए, एक लड़की की तरफ होनी चाहिए, ऐसे होती है ना शादी, कैसे होती है, शादी करा रहे हैं ना, शादी कैसे होती है, वैसे ही करनी है। हाँ वैसे ही करनी है, एक तरफ दूल्हे का वो होना चाहिए पूरे शालिग्राम की तरफ, एकदम तुलसी महारानी की तरफ होने चाहिए सारे, और फिर वो फेरे होने चाहिए सही से, बाकायदा सब कुछ होना चाहिए। हाँ सब कुछ होना चाहिए प्रॉपरली, तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते ना। तो इसलिए उससे अच्छे भाव से तुलसी का, चलो शादी, उनकी शादी की सालगिरह है, मतलब उस दिन शादी हो रही है, तो ये सोच के उनका और नाम लो, जप लो, और वो खुश खुश कब से होती है, हरे कृष्ण मंत्र लो, तुलसी महारानी तुलसी से प्रसन्न है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, टेक्स्ट पढ़ते हैं। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्र निग्रह, मन निग्रह, इंद्र की निग्रह मतलब इंद्रियों को रोकना, मन निग्रह मतलब मन को रोकना, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है, बता रहे ना भगवान। तो हम देखो जो भी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, देखो जो भी लाइफ में एक्सपीरियंस होता है वो कैसे होता है, एक्सपीरियंस जो होता है ना, एक्सपीरियंस ही तो कर रहे हैं ना सारा चीजें। तो एक्सपीरियंस जो भी लाइफ में होते हैं इसी चीज से तो होते हैं, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख दुख लाभ हानि जन्म मृत्यु यश अभ्यस, इसी से तो एक्सपीरियंस हो रहे हैं ना सारी चीजें। तो बताया था मैंने पिछले श्लोक में कि एक्सपीरियंस बताएंगे भगवान, ये बताएंगे मैं भगवान हूँ, देवता मुझे नहीं जान पाते, कौन जान पाता, और एक्सपीरियंस बताएंगे, तो ये एक्सपीरियंस बता रहे हैं इसमें। तो एग्जाम्पल कहाँ से आ रहे थे, पूरे लाइफ में जो भी रोल चलता रहता है वो सब भगवान से उत्पन्न है। ठीक है, तो आज हम तात्पर्य पे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है, आज खाली टेक्स्ट ही चलेगा, तात्पर्य कल से पढ़ेंगे, तो कल पार्ट 2 हो सकता है, फिर पार्ट 3 की तात्पर्य भी बड़ा है इसका। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे भक्तों के 13 गुण बताए गए हैं, तो अगर हमें ये 13 गुण हैं तो हम भगवान को समझ सकते हैं, और अगर ये 13 गुण नहीं है तो फिर करें अर्जित 13 गुण। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, क्षमा, मैं ऐसे बता रहा हूँ इक्वल में, ऐसे नहीं कि जैसे जैसे उसमें उसी तरह से, क्षमा मान लो, क्षमा, क्षमा मतलब कि, क्षमा से मतलब क्या होना चाहिए, क्षमा से मतलब है सहिष्णु होना चाहिए, कैसे, पेड़ की तरह, करोरपी सहिष्णु अनामी नाम देना कीर्तनिया सदा हरि, तो मैं सहिष्णु होना चाहिए, और सामने वाले की छोटी मोटी कोई गलती है तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। ऐसे नहीं कि छोटी गलती या छोटी चीज को हम पकड़ के बैठ जाए, ये क्यों किया तूने, मैं तो तुझे देख लूंगा, ये सब नहीं करना चाहिए। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, गिव एंड फॉरगिव, फॉरगिव, गिव एंड फॉरगिव मतलब होता है, गिव मतलब देना, फॉरगिव मतलब क्षमा, देना क्षमा, देना क्षमा, देना क्षमा। सामने वाले का क्या होता है, टेक टेक टेक, और टेक 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 और फॉरगेट, वो लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे, भूल जाएंगे, अरे तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है। तो ये स्थिति चलती है। देखो जो भक्त होता है वो क्या देता है ना, गिव गिव, या तो भक्ति देगा, सलाह देगा, कुछ देगा, अच्छा देगा, किसी ने कोई गलती कर दी तो क्षमा देगा, तो गिव 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 फॉर गिव मतलब गिव गिव देके क्षमा करता रहता है। लेकिन जो लेने वाला है सामने वाला, क्या करता है, गेट गेट दो, और दो मुझे, और दो मुझे, ये दो ये दो ये दो, सब कुछ चाहिए, और फिर भूल जाएगा सारा, फॉर फॉरगेट, तो ये है। तो हमें कैसा होना चाहिए, गिव गिव एंड फॉर गिव, और सामने वाले कैसे होते हैं, गेट गेट एंड फॉरगेट। क्या बताया मैंने, गिव 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 फॉर गिव मतलब क्या है, हाँ गिव माने लेना, हाँ लेना, टेक माने होता है लेना, गिव माने देना, मतलब हम भक्त देता है, देता है, और उसे क्षमा भी करता है, तो इसलिए फॉरगिव। और बाकी लोग क्या होते हैं, वो लेते हैं, लेना चाहते हैं, बस मिल जाए, बस ये चाहते हैं, और फिर भूल भी जाते हैं सामने से, तो फॉरगेट करते हैं। तो ये दूसरा है सत्यम, सत्यम, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि कौन है, कृष्णा। सत्य का मतलब है तथ्य प्रमाण, जिस प्रमाण के द्वारा सत्य को प्रूफ किया जाए, ये तथ्य है। देखो सत्य तथ्य ये दो चीज चलती हैं, एक्चुअली हमें जो कुछ भी बोलना चाहिए तथ्य से बोलना चाहिए, तथ्य, तथ्य मतलब क्या होता है समझाऊं, सत्य क्या है, तथ्य क्या है, सत्य ये है, जैसे कुछ कहते हैं ना, सत्य है कि हमेशा सही बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सत्य है। सत्य है जैसे कि कृष्ण भगवान है, भगवान कृष्ण है, ये क्या है, इसका तथ्य क्या है, तथ्य है
ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, यहाँ लिखा है ना, ब्रह्मा ने बोला है, ये तथ्य है, मतलब सत्य है, कृष्ण भगवान है। ये तुम कहाँ से बोल रहे हो? ईश्वर परमा कृष्ण वहां से बोल रहा हूँ, तो सत्य ये हो गया कि तुम बोल रहे हो वो सत्य है, लेकिन तथ्य क्या है उसका? ईश्वर परमा कृष्ण। तो यानी हम जो कुछ भी सत्य बोल रहे हैं उसका आधार होना चाहिए ना शास्त्र में, वहां से बोल रहे हैं, तो शास्त्र हो गया तथ्य और ये हो गया सत्य। जैसे कि अभी एक बहस हो गई थी, कृष्ण परम भगवान है सत्य, ईश्वर परमा कृष्ण तथ्य है। तो कृष्ण भगवान है ये हो गया सत्य, ईश्वर परमा कृष्ण ये हो गया तथ्य। और समझ में आ गया तथ्य सत्य में क्या फर्क है? तथ्य मतलब हो गया जो श्लोक लिखा है वहां पे, और सत्य क्या है? जो मैंने बोला है। जैसे कि यानी प्रमाणों को सही रूप में प्रस्तुत करें, उनके अंदर भेदभाव ना हो और उनके अंदर बदलाव ना हो। प्रमाण मतलब तथ्य है, अगर हम तथ्य में ही भेदभाव कर देंगे, अदला बदलाव कर देंगे, तो फिर सत्य रहेगा वो? गलत हो जाएगा। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं ना, अजीब ऐसा हो रही थी कि भगवान मतलब कि हमें दिख नहीं रहे तो निराकार ही है। अरे ये बोलो भगवान निराकार नहीं, हम देख नहीं पा रहे हैं उनको, क्योंकि हम भौतिक इंद्रियों से उन्हें नहीं देख सकते। हमें स्पिरिचुअल इंद्रियां चाहिए, उसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, तब हम भगवान को देख पाएंगे। और जब तुम सही से करोगे तो अपने हृदय में भगवान को देख पाओगे, और बढ़ोगे तो परमात्मा रूप में देख पाओगे, मतलब परमात्मा हृदय में देख पाओगे, और बढ़ोगे तो भगवान के रूप में भी देख पाओगे। लेकिन उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं दे सकते। भगवान पर निराकार नहीं है, जैसे कि कोई बोले भगवान निराकार हैं, फिर निराकार से साकार रूप लेके आ जाते हैं, कृष्ण, राम, नरसिंह, वराह। भगवत गीता का 7.24 पढ़ा था मन ने, अव्यक्ता नाम अव्यक्ता। जो मूर्ख लोग होते हैं, जो बुद्धिहीन, अबुद्धया, मतलब जो बुद्धिहीन लोग हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं, वो सोचते हैं कि पहले मैं निराकार था, फिर मैं साकार रूप लेके आया हूँ, तो ये बुद्धिहीन लोग हैं। अरे भैया मैं तो नव यौवन हूँ, ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, नव यौवनम चा। भगवान तो एकदम नव यौवन रहते हैं, और अपने गोलोक में रहते हैं, अपनी लीला करते हैं। एविडेंस, हाँ, तथ्य मतलब एविडेंस, ठीक है, तथ्य को एविडेंस बोलते हैं इंग्लिश में। क्या हुआ? इसलिए बाथरूम में लगी हुई है, तभी आप पता चलता ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। 13 गुण बताए गए हैं, इसमें कहाँ पे था? हाँ, यानी प्रमाणों को सही से हमें करना चाहिए, ऐसा नहीं अदला बदलाव नहीं करना चाहिए। तीसरा है दमा। दमा क्या है? क्या है दमा, कोई बता पाएगा? क्या दमा के दम? दम है? दम मारो दम मिट जाए दम, गाना देख, वही है, हाँ वही है। फिर प्रभुपाद जी हमारे हरे कृष्णा मूवमेंट को बदनाम कर रहे हैं, दम मारो दम गाना बना दिया। कह रहे कोई बात नहीं, एक दिन ये करते करते दम, इनका दम निकल जाएगा, और बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम, ये रह जाएगा, और उनका दम निकल गया। दम वालों को दम निकल गया, हरे कृष्ण हरे राम रह गए, और क्या अच्छी पब्लिसिटी हो जाएगी। मतलब कि बॉलीवुड वाले भी हरे कृष्ण हरे राम ले रहे हैं, है ना। और फिर एक नया भी गाना आ गया ना, हरे कृष्णा, जैसे तेरी आंखें, वो है ना उसका, उसमें कहता है हरे कृष्णा हरे राम, उसमें भी ना, उसमें, क्योंकि इसकी ट्यून ही ऐसी है ना, वो लोग से आइए तो करते हैं। ठीक है। दम मतलब इंद्रियों को विषय भोग में नहीं लगाना। दमा, दमा मतलब कि, दमा मतलब अपने इंद्रियों को रोकना है। दम मतलब जो इंद्रिय भोग फालतू करते हैं ना, उसमें निग्रह करना है, दमा करना है, मतलब फिर क्षमा आएगा। तो दमा मतलब इंद्रियों के विषय के भोग भोग में नहीं लगाना है, यानी अपनी इंद्रियों को रोकना है, किससे? भोग विषय से रोकना है, इसको बोलते हैं दमा। भगवान से इतर कोई बात नहीं करनी है, भगवान भगवान से इतर कोई कार्य नहीं करना है, यानी इंद्रियों का दमन। दमा मतलब दमन। इंद्रियों का दमन कैसे कर सकते? मतलब इंद्रियों को मारना, कि तू ये नहीं करेगी, तू सिर्फ भगवान की सेवा करेगी, दमन करना, रोकना इंद्रियों को, ऐसे बोल रहे हैं। तो कहीं भी होते ना कुछ लोग, कहीं भी चालू कर देते हैं खाना, रोड पे ही टिक्की खा रहे हैं, ले लिया खा रहे हैं, तो ये इंद्रियों का दमन करना है, मतलब कंट्रोल करना है खाने पे। ऐसा नहीं कि जहाँ पे बस लगा वहाँ पे खा लिया। अगर प्रसाद भी खा रहे हैं तो बैठ के खाओ सही से, ऐसे नहीं रोड पे चलते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। कुछ लोग तो जैसे कि अब रेडी लगी है गोलगप्पे की रोड पे, खाने लगे। अब ये नहीं देख रहा है कि बेचारा वो बाथरूम करके आया हुआ, हाथ धोए हो कि नहीं धोए हो, उसी में घोल दिया हो, लगा दिया हो, और हम खा रहे हैं। आज तुमने जंजीरा बड़ा अच्छा बनाया है, क्या पता क्या मिला है जंजीरा में, पता चला? देखा ना तुमने कभी? उनको देख लेना कि बाथरूम करके आते हैं तो करते क्या है, ऐसे जल्दी जल्दी में ऐसे ही हाथ पहुंच लेते हैं उससे। हाँ तो फिर और ना हाथ धोया प्रॉपरली तरीके से, ना कुछ किया, खा रहे हैं। तो इसलिए बाहर की चीजें अवॉइड करनी, खाना नहीं। अगर तुम्हें ज्यादा ही खाने का वो है, आवाज नहीं आ रही प्रभु? हाँ, हरे कृष्णा, एक सेकेंड। कौशल प्रभु, आवाज नहीं आ रही क्या सही?
माइक तो कनेक्ट आ रही है, तो सिद्धार्थ प्रभु को क्यों नहीं आ रही? सिद्धार्थ प्रभु अपना नेट देखो, शायद नेट तुम्हारा डिस्कनेक्ट तो नहीं है। ठीक है, कहाँ पे थे हम? अगर ज्यादा ही इंद्रिय नहीं मार रही तो भगवान के भोग के मतलब माओ भी भगवान के लिए बना रही हो, फिर चीजें लाओ, बनाओ, गोलगप्पे बनाओ, समोसे बनाओ, जो बनाना है बनाओ, बस प्याज लहसुन नहीं। हाँ, इस्कॉन खा लो जाके, ज्यादा दिक्कत है तो नहीं बना पा रहे हैं तो खुद से बनाना हुआ ये बहुत अच्छा है। बाकी रोड पे खाना ये तो बहुत गंदी तरीके से होना है। तुम्हें क्या लग रहा है जो रेस्टोरेंट है, जो खुले हलवाई, उनके पीछे देखा कि कैसे बनाते हैं? भाई वो भी गंदी तरीके से बनाते होंगे, वहां ऐसा गचर पचर कर रखा होगा पूरा, बाहर लाते हैं बड़ा सजा के, अच्छा लग रहा है, और बनता पता नहीं कैसे, कहीं भी ऐसे नहीं बनता है। लेकिन इस्कॉन में भी बनता तो ऐसे किसी पचर होगा, लेकिन फिर भी बाकी सब जगह से सही बनता होगा। हाँ, ऐसे नहीं होगा, मतलब मुंह में डालना वालना ये नहीं, वहां पे सफाई नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा। जो किचन वहां का है, वहां का तो भोग बनता है। जो बाहर रेस्टोरेंट है ना, जैसे गोविंदा रेस्टोरेंट हो गया, ऊपर है जो, वहां से जो मिठाई बन के आती है ना, वो अलग उससे बन के आती है, उनका अलग मतलब वहीं पे बनाने का। हाँ हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, बाकायदा सही से है, तो ये चीज हमें देखनी है। आवाज नहीं आ रही है? शिवदयाल प्रभु को आवाज क्यों नहीं आ रही है? शिवदयाल प्रभु आपने वो तो नहीं कर रखा, आप एक काम करो, यूट्यूब पे डायरेक्ट ज्वाइन कर लो, ठीक है? यूट्यूब पे भी लाइव हो रही है, उसमें देख लो, अगर इसमें आवाज नहीं आ रही है तो चैनल पे जाओगे ना, लाइव दिख जाएगा अपने आप। ठीक है, सॉरी, कहाँ पे थे हम? तो हमें बना के खाना, ऐसे नहीं खाना है। तीसरा फिर है अ, इसी के अंदर दमा क्षमा, इसी तीसरे पॉइंट के अंदर आ रहा है क्षमा। क्षमा मतलब अनावश्यक विचार, क्षमा मतलब अनावश्यक विचार, विचार मतलब इंद्रिय निग्रह और मन निग्रह। तो ये इंद्रिय निग्रह मन निग्रह चल रहा है, मन को निग्रह करना है, कहीं भी भटकने नहीं देना है, सही। तो अनावश्यक विचार को विरुद्ध संयम रखना, मतलब कृष्ण से इधर कोई अगर विचार आ रहा है ना, तो उसके विरुद्ध जंग छोड़ देना कि नहीं, तो वहां नहीं जाएगा, तुरंत खींच लेना, फिर जाए, फिर खींच लेना, फिर जाए, फिर खींच लेना, इस तरीके से मन का निग्रह करना है। चौथा है भव। भव आया था, भव अभव। भव भव मतलब है कि इस विचार में रहना, हम शरीर नहीं आत्मा है। देखो यहाँ पे दो चीज आ रही, भव अभव, दोनों गुण बताया जा रहे हैं। भव मतलब हमें भव होना है भक्तों को, अभव नहीं होना है, समझे ना? यहाँ पे जो गुण बताए जा रहे हैं वो सही बताए जा रहे हैं, गलत भी है। जैसे यश अपयश आ रहे हैं ना, इस तरीके से। जैसे इसमें बताया दमा, दमा मतलब जा रहा है कि हमें अपनी इंद्रियों को रोकना है, यानी जो दमा नहीं करेंगे और इंद्रियों को, तो फिर इंद्रिय जाएंगे। वही तो बता रहे हैं, इंद्रियों को तो सब्जेक्ट तो वही चल रहा है ना कृष्ण से तो मेरा कहना था इंद्रिय के विषय को भोग में नहीं जाने देना है, वो तो यही तो समझाया कि कहीं भी जो मिले वो नहीं खाना है। ठीक है, वह मतलब ये विचार करना है हमको कि हम शरीर नहीं आत्मा है। जो ये सोचते हैं वो इस भवसागर से पार हो जाएंगे। अब मान लो कोई ये सोच रहा है मैं शरीर हूँ, शरीर हूँ, शरीर हूँ, तो फिर कहाँ से भवसागर से पार होगा? तो भव मतलब हमें ये सोचना है, विचार करना है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और अभयम, अभयम नंबर पॉइंट, भयभीत नहीं होना है। कुछ लोग देखिए कितना भयभीत होते हैं, क्या होगा लाइफ का, ये हो गया, बुढ़ापा आएगा, उस बुढ़ापे में कैसे चलेगा, सोचते रहते हैं ना बुढ़ापे कैसे चलेगा। अरे अभी के देखो, भक्ति करो, जब कृष्ण ने यहाँ तक सही रखा है तो आगे भी सही रखेंगे, और ना भी रखेंगे सही तो हमारे ही कर्म होंगे कभी नहीं। ठीक है, तो भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है। जैसे कि मैं जीप पे आके मर ना जाऊंगा, मैं मतलब आगे जाके मर ना जाऊं, कहीं मरने का डर, सबसे ज्यादा भय तो मरने का रहता है ना, मर ना जाऊं मैं, मर ना जाऊं, मर ना जाऊं, किसको सो रहता है मरने का? देखो मरने का भय तो है, लेकिन अभी मरने का ये है कि मतलब दर्द से ना मरे, मतलब वैसे है ना, एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, वैसे ना मरे। नहीं नहीं, अभी तो ये लगता है कि लाइफ जल्दी खत्म हो जाएगी तो मैं देख लूं क्या है, इस तरीके से। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसमें कह रहे हैं कि बाकी हम अभी, हाँ, तो अभी कथा में कहा कि हम आत्मा हैं, और उसके बाद कॉकरोच से डर गए। मान लो मैं कथा कर रहा हूँ, देखो हम शरीर नहीं आत्मा है, और आ गए और कॉकरोच आया, डर गए कॉकरोच से। ठीक है, भय,
मतलब तू खुद बोल रहा है हम शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा को बीच से डर लग रहा है कॉकरोच से, आत्मा को डर लग सकता है, तो मतलब शरीर मान रहे हैं अपने आप को, और लेक्चर में कह रहे हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा। तो वैसे डर तो खैर खैर कॉकरोच से पता है कब डरते हैं, वैसे नहीं डरते हैं, रात को सो जाओ तब आ जाए। मतलब एकदम खड़े होकर एकदम तुरंत नींद खुल जाएगी। मैं कहता हूँ कि कॉकरोच आ जाए 4 बजे आ जाए करे। ताकि खड़े हो जाए 4 बजे। डर नहीं, वो देखने वाला नहीं, चढ़ नहीं जाता है, तब नहीं होता पूरा फड़फड़ा के और रजाई वजाई फेंक देते हैं, एकदम अलग खड़े हो जाते हैं। वो होता होगा सबके सामने, मेरे साथ तो होता है। अब बाकी तुम लोगों को नहीं डर लगता होता है, कॉकरोच उठा के जब रख देते हो तो पता नहीं। कॉकरोच अगर हाथ में नेक भी आ गया ना ज्यों एकदम ऐसे करके, तुम तुरंत लाइट जला के तुरंत देखो कहाँ है, और दिख भी जाएगा वो। कहीं ना कहीं बिस्तर पे दिख भी जाता है। ठीक है, तो कॉकरोच से डर गया, ठीक है। तो ये जो कर रहे हैं ये शरीर के बारे में है। तो बहुत से बाबा हैं जो बॉडी, हाँ बहुत से बाबा है ना जो बॉडी गार्ड रखते हैं, देखा ना, आगे पीछे बॉडी गार्ड करते हैं, तो यानी भय है ना उनको, और बाउंड करे अभय रहना है तो यही दिक्कत है। जैसे रत्ना का डाकू कथा आती है, रत्ना का डाकू जब श्री नारद मुनि को रोक लेता है, तो राम कहता है मैं मार दूंगा तुम्हें। तो क्या है, क्योंकि तुम तो मुझसे ज्यादा डरे हुए हो, इसीलिए तो अपने साथ देखो इतने चेहरा चपाटे रखे हो, हथियार ले रखे हो, तुम तो डरे हुए हो मुझसे, मैं देखो निर्भय हूँ, तुम डरे हो मुझसे। तो कहता है मैं मार दूंगा तुम्हें, ये हो, मारोगे कैसे, पहले तुम मुझे देख के तो दिखाओ, हूँ कहाँ मैं, तो शरीर है मेरा, मैं कहाँ हूँ। अच्छा, कहते तो और बताओगे हम, ठीक है उस पत्ते को तोड़ो, पत्ते को तोड़ो, लगा दो, है ऐसे कैसे लगा दो, मतलब कैसे लगाऊंगा। तो जब तुम किसी चीज को तोड़ने के बाद, मारने के बाद उसको वापस जिंदा नहीं कर सकते, तो तुम्हें मारने का हक किसने दिया। अच्छा, किसने दिया, मैं अपनी फैमिली के मारता हूँ, फैमिली के लिए, बीवी के लिए, बच्चे के लिए, अपने पिता के लिए। कर ठीक है, पूछ के आओ, उन्हें ये पूछ के आओ कि मैं ये जो कार्य करता हूँ, जब मुझे उसका कर्म फल भुगतना पड़ेगा, क्या तुम उसमें हकदार होगे पाप में। सबने मना कर दिया, मैं क्यों होगा, तुम्हारा कर्ज है, तुम कहीं से भी कैसे भी खाना लाओ, तुम्हारा फर्ज है मुझे खाना खिलाने का, तो तुम खिलाओ। तब आके फिर वो भक्त बनता है, फिर राम 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 बोल के वाल्मीकि नाम से फिर प्रसिद्ध होते हैं, इस तरीके से। तो वही है भय, तभी तो वो ले रखा है ना हथियार, कोई मार ना दे मुझे, मार ना दे मुझे। अब जैसे भय नहीं है वो, उसे क्या है। छठवा है अहिंसा। अहिंसा मतलब है कि अन्यों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए हमें। देखो कष्ट दो प्रकार के होते हैं, एक तो बोलने से भी कष्ट, वाणी से भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए किसी को। एक तो वो होते हैं कि वैसे ही किसी की हत्या कर दी, मार दिया, खा गए कचर कचर करके। तो वो बता रहे हैं यहाँ पे अपनी जुबान के माध्यम से हमें किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, हमें गाली गलौच नहीं करना चाहिए, गाली गलौच से भी कष्ट होता है। हिंसा नहीं करना है, और हिंसक लोग कभी भक्त नहीं हो सकते, जो हिंसा कर रहा है वो लोग कभी भक्त नहीं, क्योंकि भक्त है वो हिंसा नहीं करते, वो अहिंसा का पालन करते हैं, अहिंसा धर्म है, ठीक है। सातवां है समता। समता यानी राग द्वेष किसी भी चीज से दूर रहना, यानी राग में ज्यादा नहीं पड़ना, द्वेष में ज्यादा नहीं पड़ना। कुछ भी प्रॉब्लम सिचुएशन आए, ज्यादा दुखी भी नहीं होना है, ज्यादा खुश भी नहीं होना है। 1 करोड़ रुपए मिल गया तो ऐसा नहीं अब कुछ नहीं, फूले समा गए, भगवान भगवान अल्टर वल्टर सब छोड़ छाड़ दिए, बस पैसे ही पैसे देख रहे हैं। ज्यादा ही दुख मिल गया तो भगवान छोड़ दिए, दुख में ही ले गए, अरे ये हो गया। तो राग और द्वेष, राग माने जो चीज हमें अच्छी लगती है, द्वेष हमें जो बेकार लगती है, उन दोनों से सम रहना, ठीक है, बराबर रहना। तो जो मिल जाए उसमें सम रहना है, और जो ना मिले उसमें भी सम रहना है, ठीक है। 8वां नंबर है तुष्टि। तुष्टि मतलब हमें संतुष्ट रहना है, यही बात बिगड़ जाती है, संतुष्टि तो नहीं रहते, और मिल जाए, और मिल जाए, और दो, और दो। जैसे तुलसी पत्र दिया, अब नहीं चाहिए, कौन थे, गिरिराज गोवर्धन, इतना सारा कुछ खा गए, तालाब के तालाब थी, किसकी, अ, मतलब दही की, खीर की, मिठाइयाँ, दालों की, सब भर भर के खा रहा है, और कह रहा है अन्य और, अन्य और लाओ, और लाओ। यार इन्हें कैसे खिलाएं, सब कुछ तो खत्म हो गया, किसी ने बोला तुलसी रख दो, एक तुलसी थी उनके मुख में रख दी, हाँ भर गया। यानी भगवान किससे संतुष्ट होते हैं, तुलसी देवी से संतुष्ट होते हैं भगवान, ये हमें समझना है। तो हमें संतुष्ट रहना है, अन अति आवश्यक वस्तुएं इकट्ठा नहीं करनी है। होते ना बहुत से लोग इतने कपड़े इतने इकट्ठे कर लेते हैं कि 3 3 4 4 महीने तो पहनते ही नहीं, उसको पड़े ही रहते हैं, पड़े 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 पड़े, फिर वो खराब लगने लगते हैं, तब तक और नए ले आते हैं। तो अत्यावश्यक, अनावश्यक मतलब जो कि हमें यूज में नहीं लानी है, ज्यादा इकट्ठा नहीं करना है, जितनी चीजों की आवश्यकता है उतनी रखना है, जोड़ना नहीं ज्यादा है। और संतुष्ट रहना है, और भक्ति में लगना है। जैसे कृपण का बता रहे थे कि कृपण कौन है, कृपण क्या करता है, बहुत सारी चीजें जोड़ तो लेगा, लेकिन ना अपने ऊपर यूज करेगा ना किसी को देगा, वो रखे रहेगा। कैसे, अपना सारा पैसा बैंक में रख लेगा, और बैंक में ना तो किसी को देगा, अपने ऊपर ही खर्च नहीं करेगा, और अपने शरीर का क्या उपयोग है, जीवन शरीर में क्यों मिला है, भगवान की प्राप्ति करनी, वो भी नहीं करेगा, तो इसको कृपण बोलते हैं। तो वो कृपण होता है, ठीक है। फिर है 9वां है तपस्या। तपस्या कौन क्या है, ये बड़ा अच्छी है कि तपस्या क्या करना है। सिद्धार्थ प्रभु देख रहे हैं क्या उससे, यूट्यूब पे, यहाँ से तो आउट होगा।
उन्हें आवाज क्यों नहीं आ रही? सबको तो आ रही है, कौशल को आ रही है, विशाल प्रभु को आ रही है। तपस्या, देखो तपस्या में वही करनी जो वेदों में शास्त्रों में बताई गई है। अनावश्यक तपस्या हमें उत्पन्न नहीं कर लेनी थी कि हम ये कर लें, हम वो कर लें। जैसे कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे जब कल पढ़ेंगे, कल या परसों, कल तो नहीं परसों पढ़ेंगे, तो कल क्लास नहीं होगी, ठीक है। अच्छा मैं एक अनाउंस कर दूं, है नहीं सिद्धार्थ प्रभु सुन रहे कि नहीं? 9 बजे क्लास लेट हो जाती है, सब लोग बोल रहे हैं ना, सबको नींद झपका आ जाता है, सो जाते हैं ना। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे ही मैं वहां से पापा को लेके आऊंगा, जैसे ही लिंक आए टेलीग्राम पे, वो जग तो रही है क्लास में, तुरंत ज्वाइन कर लो बस। मतलब कि मैं आते ही चालू कर दूंगा, चाहे 8:40 हो रहे हो, चाहे 8:45 हो रहे हैं, चाहे 8:35 हो रहे हैं, चाहे कितने हो रहे हैं, जैसे लिंक आएगा ज्वाइन कर लो सीधा, ठीक है। मैं आके सीधा कथा स्टार्ट कर दूँ, तो 9 सवा 9 जो भी है, कभी कोई 8:30 बजे आ जाता हूँ, 8:30 बजे जाएगी, ऐसे कर लेते हैं। 9 बजे लेट हो जाता है क्योंकि टाइम इसलिए फिक्स कर रखा था कि टाइम सबको पता रहे। अब मैं बोलूँ कभी 8:30, फिर कभी 9, आज नहीं हो रही कल हो रही, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फ्लो टूट जाता है ना कि कहाँ क्या चल रही थी। अभी देखो 10वें अध्याय का चल रहा है ना फ्लो। सबसे पहले क्या बताया, मैं भगवान हूँ, देवता और ऋषिगण मुझे नहीं जान सकते। कौन जान सकता है? जो अजन्मा अनादि जानता है वो जान सकता है। उसके गुण क्या है ये बताया जा रहे हैं, एक्सपीरियंस। तो ये सीरियल से एकदम सही चल रहा है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं उन्हें तपस्या कहा जाता है। अब समझ में आ गई? स्वेच्छा से जो कष्ट सहे जाए उसको तपस्या बोलते हैं, बाकी किसी चीज को तपस्या नहीं बोलते हैं। अब कोई बता दे, एग्जाम्पल बता दो, स्वेच्छा मतलब कैसे? जैसे मान लो निर्जला एकादशी, या निर्जला एकादशी मतलब एकादशी। एकादशी में विधान ये है कि अन्न नहीं खाना है, खाली ये शास्त्र द्वारा है, अन्न नहीं खाना है। लेकिन कोई कोई निर्जला एकादशी भी रख रहा है, उस दिन मतलब मैं जल जाऊंगा, कोई कोई रख रहा है मैं जल अकेला पीऊँ, कुछ नहीं खाऊंगा। तो स्वेच्छा से कर रहा है ना, इसको तपस्या बोलते हैं। स्वेच्छा से बोल रहा है, जैसे कि गोवर्धन परिक्रमा, शास्त्र में तो नहीं बोला कि बिना चप्पल के करो, चप्पल के कर सकते हो, लेकिन कुछ है कि नहीं बिना चप्पल के कर रहे हैं, स्वेच्छा से कर रहे हैं ना, तो ये तपस्या हो गई। हाँ, तो स्वेच्छा से, तो स्वेच्छा से जो जो तपस स्वेच्छा से जो कष्ट सहे जा रहे हैं उनको तपस्या बोलते हैं। स्वेच्छा से मतलब ये नहीं है कि अब अगर शास्त्र में लिखा है कि एकादशी में अन्न नहीं खाना है, लेकिन अब तुम कर रहे एकादशी आ गई, अन्न नहीं खा सकते, ये हो सकती, अब वो खा नहीं रहे जानबूझ के, मतलब कुछ नहीं कर, बीमार हो गए, तो ये वो स्वेच्छा से तो नहीं कर रहे, वो तो जबरदस्ती कर रहे हैं ना, मतलब मजबूरी में ज्यादा है। तपस्या की बात हो रही है। तपस्या मतलब जो वेदों में बताई गई उस तपस्या को करना है। तपस्या एक एकादशी में अन्न नहीं खाना है, उसके बाद तुम स्वेच्छा से स्वीकार कर सकते हो ना कि मैं फल तक रहूंगा। स्वेच्छा होगी ना तुम्हारी, मतलब मर्जी हो गई, एक तरह से होगी तुम्हारी मर्जी, मतलब स्वेच्छा से तुमने वो स्वीकार किया है, फिर वो कर रहे हो, उस चीज की बात चल रही है, फिर स्वेच्छा की बात चल रही है, ठीक है। तो कष्ट से आजाद तपस्या कहते हैं। और अगर हम स्वेच्छा से तपस्या करते हैं तो भगवान अपने धाम हमें बुला लेते हैं। और अगर स्वेच्छा से, और स्वेच्छा से भोग भी होता है, कुछ लोग स्वेच्छा से भोग भी करते हैं, मैं तो गुलाब जामुन खाऊंगा यहाँ पे, मैं तो ये खाऊंगा, मैं तो आज ये खाऊंगा, ये भी स्वेच्छा से, ये भी है, तो वो भोग में भी काउंट होता है। तो ये नहीं कि स्वेच्छा से भोग भी खा रहे हैं। मान लो भगवान के वहां पे अगर जो प्रसाद मिला पूरा खाओगे ना, लेकिन तुम स्वेच्छा से, एक चीज है कि मैं अपनी स्वेच्छा से ना मैंने ये खा रहे हो वो खा रहे हैं, तो ये भी वहां पे भोग में भी जुड़ जाता है, प्रसाद में नहीं मतलब, लेकिन बाकी चीजों में भोग के बारे में बता रहे हैं। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं, वेद, हाँ वेद आदेश वैदिक, हाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैदिक आदेश नहीं है और आप करते हैं तो वह प्रतिकूल है, जो वैदिक आदेश है वह अनुकूल है। तो जो वेदों में बताया गया है वो हम तपस्या कर रहे हैं उसके अनुसार, वो अच्छी है, सही है, तपस्या कर सकते हैं। लेकिन जो वेदों में नहीं बताएगी वो करते हैं तो प्रतिकूल तपस्या है वो, यानी तमोगुण की तपस्या। प्रतिकूल मतलब अलग, अनुकूल करनी चाहिए ना, अनुकूल मतलब जो, अब कुछ लोग है ना कुछ अपनी तपस्या बना लेते हैं कुछ लोग, सोमवार भी रख लिया, ये भी रख लिया, वेदों में है ही नहीं। तो हमें जो भी तपस्या रख रहे हैं तो पहले उसको जांच लेना चाहिए कि शास्त्र में है कि नहीं इसमें अनुमोदन इस तपस्या का, तब वो तपस्या स्वीकार करनी चाहिए, तब करनी चाहिए। कुछ लोग है ना अपने आप ही करने चलते हैं, कोई पेड़ पे धागा बांध गया, ये कुछ है ना, चल गया, कर्म कांड में आता है। तो वेदों में देखो कर्म, यहाँ पे भक्ति की बात करी जा रही है, भक्त के गुण, तो प्रतिकूल हो गया ना, तो कर्म कांड प्रतिकूल ही तो माना जाएगा। भगवान के लिए क्या, वो तो देवताओं के लिए, देवताओं के लिए तो भगवान खुद ही बोल रहे हैं, वो बुद्धिया मूर्ख मूढ़ा, खुद ही बोल रहे हैं, ठीक है। 10वां है दान। दान किसको देना चाहिए? मनुष्य को अपने आय का 50% भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। बंद कर दो यहाँ से, 50% नहीं लगा सकते। देखो प्रभु चाहे दाम बोला या ना बोला, 50% नहीं लगा सकते। हम कैसे लगाते 50%? हम 70, हम 50% में जी ही नहीं पाएंगे। गोपाल जी सोच रहे यार ये नहीं लगाएंगे ना, तो प्रभात जी ने फिर एक आइडिया बताया, क्या बताया?
तो ये कृष्ण भावनावित किया गया कर्म है, अगर हम 50% लगाते हैं तो। मतलब अगर कोई अपने आप को भक्त बोल रहा है, शुद्ध भक्त, तो 50% अगर लगा रहा है तो ही बोल सकता है, 50% नहीं लगा रहा है तो शुद्ध भक्त नहीं, मतलब अगर कमा रहा है तो। ठीक है, तो दान किसको देना चाहिए? हाँ चलो, दान तो करना चाहिए, ब्राह्मण को दे सकते हैं, योग ब्राह्मण जो कृष्ण मतलब, या मंदिर निर्माण में भगवान के लिए, कहने का मतलब ये है। अगर 50% नहीं दे सकते हैं तो 10% अपने आय का देना ही चाहिए, तो देना ही। अगर 10% जो नहीं दे रहा है तो वो अपने आप को भक्त बोलना छोड़ दे, कि कृष्ण भावनावित बोलना ही छोड़ दे। प्रभुपाद जी साफ बोलेंगे, 50% छोड़ दे वो अपने आप को कभी भक्त ना बोले फिर, अगर वो 10% नहीं दे रहा है। 10% तो कंपलसरी है, देना ही देना है। और 10% ज्यादा नहीं है, कोई 10,000 में अगर 1,000 रुपए दे देगा तो मर जाएगा क्या? 20,000 में 2,000 दे देगा तो कुछ ज्यादा है क्या? 30,000 में 3,000 दे देगा तो ज्यादा है क्या? 30,000 भी तो होते हैं ना कुछ। 10% देना, अगर कोई 1 लाख कमा रहा है तो वो 10,000 दे सकता है, सीधा सीधा। 1 लाख भी तो ले रहा है, 90,000 कम है उसके लिए। तो इससे अच्छा ये सही है, 5,000 कमाऊं तो 500 दे दो। तो इसीलिए हमें पूरे महीने की सैलरी जोड़नी चाहिए कि कितनी कमाई, उसका 10% भगवान की सेवा में देना ही चाहिए। ये अलग है, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम फल फूल फल ये सब ला रहे हैं, ये काउंट हो गया 10%, ये नहीं। 10% आय का देना है, बाकी जो वो तो है, तुम भोग ऑफरिंग करके खाओगे, वो तो तुम खा रहे हैं ना। पहले धारणा क्या है? सही बताइए, फल लाते धारणा क्या है? अरे खाएंगे तो हम ही ना, भगवान तो नहीं खाएंगे, तो वो तो अपने लिए हो गया ना। वो तो चलो अच्छा है कि हम इतनी बुद्धि आगे भगवान को ऑफरिंग करके खा रहे हैं, ठीक है दान। और बता रहे हैं 13 नंबर है, क्या है भगवान चैतन्य अनुसार होना चाहिए यश। तो यश, यश बता रहे हैं भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए यश। जो मिले तो वो आगे भगवान को और गुरु को फॉरवर्ड कर दो। यश मतलब होता है भक्ति में जो यश मिलता है उसी को यश बोलते हैं। भौतिक लाइफ में जो यश मिलता है ना उसको यश नहीं बोलते, वो अज्ञानता है, यश नहीं। यश वही होता है जो भक्ति की चीजों में जो यश मिल रहा है, यश हमें अपने पास में रखना चाहिए, उस यश को फॉरवर्ड करना चाहिए गुरु और गुरु परंपरा को और कृष्णा को फॉरवर्ड करना चाहिए। तो यश किसी और चीज का नहीं है, सिर्फ कृष्ण की भक्ति का ही यश है। ठीक है, तो परपट हम कल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैसे तो सारे क्लियर हो गया इस पूरा श्लोक ही, कल साथ में पढ़ना ही पढ़ना है कल। ठीक है, उसमें क्योंकि प्रभा जी यही सब बताएंगे। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भगवद गीता की जय, नित्यानंद गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। आज सब कुछ हो रहेगा जल्दी से, 8 बजे शुरू हो गई थी, 9 बजे 9:39 होते, जहाँ 8:39 लिखे ना वहाँ 9:39 लिखे होते, 9:39 हो गए।